हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास का हाफ सेंचुरी वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। 50 वीडियो आज कंप्लीट होने जा रहा है, जिस भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, सही पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्नलिखित में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो फ्रेंड्स, भारत की स्वतंत्रता के समय इटली जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, और इटली का कार्यकाल जो फ्रेंड्स वो 1945 से 1951 तक का था। और इस दौरान ब्रिटेन में जो फ्रेंड्स लेबर पार्टी सत्ता में थी, और ये लेबर पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे। कौन? तो इटली। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है ना क्लीमेंट इटली था, जो कि लेबर पार्टी का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने जो फ्रेंड्स वो 20 फरवरी 1947 ध्यान रखेंगे, 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमर्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 ईस्वी से पहले जो फ्रेंड्स वो ही है ना उत्तरदायी लोगों को जो है सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। तो फिर घोषणा कब की? तो 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, एडी पूछ रहा है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ देने की घोषणा की थी। तो कब की थी? तो 20 फरवरी 1947 को की थी। ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमर्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज जो है वो जून 1948 ईस्वी से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके है ना क्या करेगा? तो भारत छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया। फ्रेंड्स, किस काम के लिए उसे भेजा गया था? तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत है ना हिदायत के साथ कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो फ्रेंड्स, माउंट ब्रिटेन योजना। देखिए, माउंट ब्रिटेन ने 15 अगस्त 1947 को भारत को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। ठीक है, लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंट ब्रिटेन इस निर्णय पर पहुंचा कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्हें इटली के वक्तव्यों के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंट ब्रिटेन योजना से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ब्रिटेन योजना आधार बनी। तो फ्रेंड्स, माउंट ब्रिटेन योजना क्या आधार? तो सत्ता हस्तांतरण की। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण की और देश की विभाजन की जो है ये माउंट ब्रिटेन योजना आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो फ्रेंड्स, माउंट ब्रिटेन योजना है ना माउंट ब्रिटेन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद संसद द्वारा जुलाई 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। और यह अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रभावी हुआ। फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। तो फ्रेंड्स, माउंट ब्रिटेन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को। ठीक है, तो माउंट ब्रिटेन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश संसद में। ठीक फ्रेंड्स, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन की स्थापना की बात की गई। ठीक, और यह अधिनियम जो है वो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? फ्रेंड्स, वो माउंट ब्रिटेन योजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंट ब्रिटेन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, माउंट ब्रिटेन योजना की घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कथन है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। बिल्कुल सही है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये भी सही है। देखिए क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश की संप्रभुता बनी रही। बिल्कुल गलत है ये फ्रेंड्स, है ना। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन की संप्रभुता संपन्न शासन ने की थी, है ना फ्रेंड्स, ये की थी, माउंट ब्रिटेन को नियुक्त किया था। तो फ्रेंड्स, केवल ऑप्शन आर जो है वो दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है। देखिए, ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गया, मतलब पारित हो गया। ठीक है। क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई, ध्यान रखेंगे, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है फ्रेंड्स, इटली द्वारा
हाउस ऑफ कॉमर्स में पेश किया गया था। ठीक है, तत्पश्चात इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो है वो राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, भारत के विभाजन का, है ना, बाल्कन प्लान उपज था। तो फ्रेंड्स, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। देखिए, माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। ठीक है, तब उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुए क्योंकि जो है वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 में बेबेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 को घोषणा में भारत के बंटवारे की बात कही। ठीक है, कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुआ कि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। हमें एक ही नहीं कई पाकिस्तान मिलते। हमारे तो प्रत्येक कार्यालय में ही पाकिस्तान की कोष्ठ बना होता। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। फ्रेंड्स, क्या है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। फिर ये है ना, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है ना, गलत है। देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ठीक है, इसलिए नहीं कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, यद्यपि इसलिए कि सांप्रदायिक दंगे के बढ़ते बढ़ते खतरे से निपटने के लिए यह एक विकल्प था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। देखिए, महात्मा गांधी जी की प्रथम मुलाकात माउंटबेटन से 31 मार्च 1947 ईस्वी को हुई। ठीक है, गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से, है ना, मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के हाथे सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिकता दंगे को जो है रोका जा सके। पिछली स्टेटमेंट में देखें तो मुस्लिम लीग जो है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाता है ना 1946 में, जिसमें वो दिखाना चाहता है ना, कि दंगे हो जाता है, जिसमें वो दिखाना चाहता है कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकता है ना फ्रेंड। तो काफी दंगे चल रहा होता है उस टाइम, है ना, तो दंगे को रोका जा सके, है ना। गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेता तथा वर्किंग कमेटी के अन्य को जो फिर मान नहीं था। बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा चाहेगी तो उसे मेरे लाश के ऊपर से करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं हूँगा। कौन? गांधी जी ने कहते ये बात। और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इस मंजूर करने से, है ना, इजाजत नहीं दूंगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो फ्रेंड्स, रेड क्लिफ समिति जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए नियुक्त की गई थी। देखिए, ब्रिटिश सरकार के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल की सीमा के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से दो आयोग का गठन किया। सर रेडक्लिफ दोनों ही आयोग के अध्यक्ष बनाए गए और इस आयोग का कार्य था पंजाब और बंगाल के मुस्लिम और गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर दोनों भागों में बंटवारे हेतु सीमा का निर्धारण करना। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, रेड क्लिफ ने की थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। फ्रेंड्स, कब समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। देखिए, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था कैबिनेट मिशन में। ठीक है, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे 6 जून 1947 को कैबिनेट मिशन की योजना को फ्रेंड स्वीकार लिया था। जब कैबिनेट मिशन आया था फ्रेंड, वो मतलब मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान का मांग था कैबिनेट मिशन ने उसे ठुकरा दिया था और 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, फिर 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस भी ले लेता है मुस्लिम लीग कि नहीं, हमको पाकिस्तान तो चाहिए ही। फलतः भारत में भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष थे कौन थे? तो फिर आचार्य JV कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1947 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सन 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता JV कृपलानी ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन है
नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो फ्रेंड्स, अब्दुल कलाम आजाद ने समर्थन किया था। देखिए, 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने नई दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। ठीक है, इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन जो है फ्रेंड्स मौलाना आजाद ने किया, जो कि पहले इसका विरोधी थे। ठीक है, तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी और अब्दुल कलाम आजाद भी और जवाहरलाल नेहरू भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो फ्रेंड्स, किसने लिया? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन के रूप में लिया और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू जो फ्रेंड्स विभाजन के प्रबल प्रबल विरोधी थे, है ना। भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 से 15 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के साथ ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन इत्यादि ने मतदान किया कि विभाजन नहीं होना चाहिए, मतलब विभाजन के विपक्ष में मतदान दिया। ठीक है, उसके बाद भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है वो गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन जो है अब्दुल कलाम आजाद ने किया, जो कि पहले इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, विरोध कर रहे थे, और तथा पटेल और नेहरू भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14-15 अगस्त, है ना, 1947 की मध्यरात्रि को अंतिम संसद के रूप में किसने सत्याग्रह की? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा ने। देखिए, 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को अंतिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्याग्रह की। 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्यरात्रि में जो है कांग्रेस असेंबली में इनकलाब की गीत और हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो फ्रेंड्स, सुचेता कृपलानी। देखिए, 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इनकलाब का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी? तो फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल ने नियुक्ति की थी। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो फ्रेंड्स, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, सी रामगोपालाचारी जो है फ्रेंड वो 1948 से 1950 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर उन्होंने 1950 तक सेवा दिया। ठीक है, उसके बाद 1952 से 1954 तक वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस नेताओं के मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी रामगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय था? तो फ्रेंड्स, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। फ्रेंड्स, वायसराय के पद को फ्रेंड्स भारत की आज़ादी के बाद, है ना, या तो गवर्नर जनरल का पद बना दिया था, तो वायसराय अंतिम कौन हो गया? तो माउंटबेटन हो गया, है ना। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिल्टन थे। उन्होंने 24 मार्च 1947 को कारभार संभाला और 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी, है ना। तो माउंटबेटन योजना जो है ये 3 जून 1947 को, इसी को माउंटबेटन योजना कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्यौता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो फ्रेंड्स, ये राजेंद्र प्रसाद है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एस राधाकृष्णन जो है वो 1962 से 1967। उसके बाद जाकिर हुसैन जो है तीसरे राष्ट्रपति हुए और 1967 से 1969। और वीवी गिरी जो है वो चौथे राष्ट्रपति हुए 1969 से 1974, ठीक है फ्रेंड्स, यही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो फ्रेंड्स, किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल सम्मिलित हुए। इसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून की अपनी योजना प्रस्तुत की, है ना। माउंटबेटन योजना कब पारित हुआ? तो 3 जून, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णय था, मतलब जनमत संग्रह स्वीकृति की गई थी? तो फ्रेंड्स, देखिए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था और सिंध और बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले में जो फ्रेंड्स है ना, सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था, है। यही क्वेश्चन पूछा है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सभाओं की बैठक 2 भागों में होनी थी, एक मुस्लिम बहुसंख्यक भाग और दूसरा शेष प्रांत के प्रतिनिधित्व का, ठीक है। तत्पश्चात जो फ्रेंड उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की जनमत संग्रह, है ना, तो ये लोक निर्णय यथार्थ मतलब जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह से कहाँ फ्रेंड्स, है ना, भारत में संकलित किया के बाद किया गया था, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की जनपद संग्रह का प्रावधान था और सिंध बलूचिस्तान तथा असम के मुस्लिम बहुसंख्यक जिले सिलहट में भी जनमत संग्रह का प्रावधान था। वही क्वेश्चन पूछा है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, जेबी कृपलानी। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष बने, ठीक है। नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे, ठीक है। इसके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो फ्रेंड्स, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, जेबी कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स, वो कौन था? तो जेबी कृपलानी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कभी भी सम्मिलित नहीं हुए? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिकता दंगे को शांत कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। एंड फ्रेंड्स, जब कांग्रेस का जो फ्रेंड्स 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है ना, उसी में फ्रेंड्स है ना, 19 मतलब 26 जनवरी 1930 से जो फ्रेंड्स स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लेता है। इसलिए फ्रेंड्स 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन है आर कॉपलैंड का। देखिए, आर कॉपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेज राज का ही क्या है, तो संतति थी। नेक्स्ट को, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो फ्रेंड्स, के एम पनिक्कर, है ना, के एम पनिक्कर। देखिए, ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर ए के पनिक्कर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था? तो फ्रेंड्स, जॉर्ज सप्तम, है ना, जॉर्ज सप्तम। देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस समय ब्रिटेन का राजा जॉर्ज सप्तम था। जॉर्ज सप्तम को दिसंबर 1936 में ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया गया और वह 1937 में गद्दी पर बैठा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग का आधुनिक भारत इतिहास का 50वां वीडियो यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग
भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है फ्रेंड जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी पे डिस्कस करने का प्रयास किया गया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।